मिहिर अब वहां पहुंच चुका है जहां तुलसी रहती है। जी हाँ, वही घर जो तुलसी अपने नाम करके गई थी। उस घर में तुलसी ने अपनी एक अलग ही छाप छोड़ी है। जिस तरह से उसने वहां तुलसी का पौधा लगाया था और उसका ख्याल रख रही थी, अब वही हरियाली और खुशबू देखकर मिहिर समझ जाता है कि कोई है जो इस तुलसी का ध्यान रख रहा है। दरअसल नोएना के साथ मिहिर बस अपना वक्त काट रहा है, क्योंकि उसके दिल में तो आज भी उसकी पत्नी तुलसी ही बसी हुई है। उससे इतनी बड़ी गलती हो गई थी कि वह खुद को तुलसी के लायक भी नहीं समझ पा रहा था, और इसी वजह से उसने तुलसी को खुद से दूर कर दिया। लेकिन यहाँ नोएना भी मिहिर के साथ खुश नहीं है, क्योंकि मिहिर हर बात पर ताना मारता है। जिस तरह से वह डार्लिंग कहता है, वह बात नोएना को गाली जैसी लगती है। अब मिहिर, नोएना, मिताली और ऋतिक सभी कच्छ पहुंच चुके हैं, जहां एक बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है। साथ ही वहां उनकी एक बेहद अहम मीटिंग भी है। इसी बीच एक ऐसा ट्विस्ट आने वाला है जो काफी मजेदार होगा। नोएना को अब मिहिर पर शक होने लगता है कि वह जानबूझकर यहाँ क्यों आया है, क्योंकि उसे पता चल चुका है कि तुलसी यहीं कहीं है। हालांकि मिहिर जिस घर में जाता है वहां उसे तुलसी नहीं मिलती, क्योंकि तुलसी मंदिर गई हुई है जहां शादी की तैयारियां चल रही हैं। लेकिन इस शादी में रुकावट आ जाती है, क्योंकि लड़के वाले दहेज की मांग कर रहे होते हैं। यह देखकर तुलसी काफी शॉक हो जाती है। वहीं जब मिहिर यह सब देखता है तो वह भी हैरान रह जाता है। अब तुलसी और मिहिर एक ही मंदिर में आमने सामने होने वाले हैं। दूसरी तरफ जैसे ही नोएना तुलसी को देखती है, वह मिहिर को वहां से दूर ले जाने की कोशिश करती है। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद नोएना मिहिर और तुलसी को अलग नहीं कर पाएगी, क्योंकि जैसे ही मिहिर तुलसी को देखेगा वह इमोशनल हो जाएगा और सीधे उसके सामने हाथ जोड़ लेगा। इतना ही नहीं, वह उसके पैरों में गिरकर उससे माफी भी मांगेगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या नोएना समझ पाएगी कि मिहिर अब तक सिर्फ नाटक कर रहा था, और क्या वह जबरदस्ती मिहिर और तुलसी को डिवोर्स दिलवा पाएगी।